क्लियर ओके सर। सर। अब स्टूडेंट देखो, अब ध्यान से देखो, पहले हम ये वाली फिगर देखेंगे। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले देखो, अब मुझे ये बताओ, ये जो पहली लाइन लगी है इसे हम कोर्स कहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, एक सिंगल लाइन हाँ जो जी, ब्रेक की होती है उसे क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये कोर्स है, ये कोर्स 1, ये दूसरी लाइन कोर्स 2, ये कोर्स 3, ये कोर्स 4, ये कोर्स 5, ऐसे एंड सो ऑन। दीवार जितनी मर्जी ऊंची बना लो। ठीक है, ये हम सामने से देख रहे हैं दीवार को, फ्रंट एलिवेशन। क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी सर। अब स्टूडेंट यस देखो, सर। सबसे पहले नीचे क्या होता है, सबसे पहले इस फिगर में क्या शुरू किया गया है, ये देखो। अब ये स्ट्रेचर कोर्स लगाए गए हैं, मतलब ये इसके अंदर ब्रिक्स का कौन सा फेस दिख रहा है, एक लेंथ दिख रही है और एक ब्रिक की जौन सी है वो हाइट दिख रही है, थिकनेस दिख रही है। तो स्टूडेंट ये इसको हम स्ट्रेचर बोलेंगे फिर, है ना? हाँ जी सर। तो ये यस सर। देखो, ये भी स्ट्रेचर में लगी है, ईंट दिख रही है, ये भी स्ट्रेचर में दिख रही है, ये भी स्ट्रेचर में, ये भी स्ट्रेचर, ये स्ट्रेचर, ये सारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, हाँ जी, ओके सर। जब टाइम खत्म हो जाएगा दोबारा ज्वाइन कर लेंगे हम, अभी फिलहाल जब खत्म होगा दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो अब ये जो ब्रेक्स जॉन सी है, दोबारा सारे ज्वाइन कर लेना। अब ये जो ब्रेक्स जॉन सी है स्टूडेंट, देखो ये सब स्ट्रेचर कोर्स में लगी हुई है। क्लियर है ये? हाँ जी, हाँ जी यस सर। सर। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर देखो, अब ये स्ट्रेचर कोर्स है, स्ट्रेचर कोर्स में ये लेंथ कितनी है, 190 mm की। क्लियर है सबको? ये 190 mm ही होता यस है ना? सर। जी सर। अब यस सर। इसके बीच में देखो, ये अगली जो ब्रिक है ये भी 190 mm की है। क्लियर है ये? है ना? हाँ जी, अब यस इन सर। दोनों के बीच में ये जो है ये 10 mm का मसाला है। क्लियर है सबको? यस हाँ सर। जी, जब आपने यस हाँ सर। जी सर। ये फिगर आपने बनानी है, आपने 190 mm की ईंट बना ली, 190 mm लेंथ और ऊपर इसकी हाइट भी 90 mm। क्लियर है ये? फिर उसके बाद आपने क्या ओके करना है, सर। 10 mm का जॉइंट बनाना है, डॉटेड, ये। ठीक है, यस सर। ये 10 mm इसकी ओके थिकनेस सर। है। फिर उसके बाद दोबारा 190 mm की फिर ईंट आ जाएगी, हाइट उसकी उतनी है, 90 mm। ठीक है, हाँ जी, यस सर। फिर उसके बाद फिर 10 mm का बीच में जॉइंट है, और फिर उसके बाद 190 mm की दोबारा ईंट लगी हुई है। हाँ क्लियर है? जी सर। मतलब ये आपने हाँ सिस्टम से जी बनानी सर। है, ये आपने स्केल से बनानी है, स्केल से कन्वर्ट करके बनानी है, रफ फ्री हैंड नहीं बनानी। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके जी सर। सर। ये फिगर बनानी है आपने, मैं आपको बता दूंगा कौन सी फिगर्स बनानी है। तो ये देखो, पहला जो कोर्स लगा है ये इस तरीके से बनाया गया, स्ट्रेचर कोर्स। ठीक है, हाँ जी सर। अब इसके ऊपर देखो स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, ब्रिक्स की क्या दिख रही है, विड्थ दिख रही है और थिकनेस दिख रही है, यही दिख रही है ना? यस हेडर। सर। तो ये सारे क्या लगे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, हेडर। ये सारे हेडर लगे हुए हैं, ये नाम भी लिखा हुआ है हेडर। हेड। क्लियर है? क्लियर है ये? हेडर। ठीक है, यस सर। हाँ तो जी सर। इसे यस सर। इस यस सर। कोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस कोर्स को हम बोलेंगे हेडर कोर्स। ठीक है, यस सर। अब स्टूडेंट इसमें एक चीज देखने वाली है, देखो, जब हमने ये पहले स्ट्रेचर कोर्स बना लिया, के ऊपर फिर हमने ये हेडर कोर्स बनाया। अब हेडर कोर्स में ये जो पहली ईंट लगी है ये तो हेडर है। ठीक है, ये हेडर है, हाँ यस सर। इसको हम क्विन हेडर भी कहते हैं, QUOIN, क्विन हेडर। पहला हेडर को क्विन हेडर भी कहा जाता है, पहले हेडर को। किसी भी कोर्स के ओके सर। किसी भी हेडर कोर्स के पहले हेडर को क्विन हेडर भी कहा जाता है। ये इसमें लिखा हुआ डायग्राम में, ये लिखा हुआ। ठीक है, हाँ यस जी सर। सर। अब ये पहला हेडर लगाने के बाद ये हेडर की देखो क्या डायमेंशन रहेगी, ये 90 mm का हेडर है और इसकी हाइट भी 90 mm है ना? हाँ ये इसकी जी लेंथ सर। भी 90 mm है यस सर। और इसकी हाइट भी 90 mm। इसके बाद क्या किया हमने, 10 mm का जॉइंट बनाया, जॉइंट सारा 10 mm का ही रहना। हाँ जी। उसके बाद हमने ये जो हैच करके एक पतली सी ईंट नहीं बनाई हुई, क्वीन। यस सर। ये इसे इसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। मैंने आपको पढ़ाया था, क्वीन क्लोजर क्या होता है, अगर हम ईंट को आधी लेंथ वाइज काट दें, लंबाई में ईंट को काट दें, तो जो आधी ईंट रह गई उसे बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो अब ओके। क्वीन क्लोजर यस सर। देखो, देखो मेरी बात सुनो, पूरी ईंट की जो होती है, हमारी पूरी ईंट की चौड़ाई कितनी होती है, 90 mm होती हाँ है ना? जी। यस सर। अगर हम आधी ईंट काट दें तो ये 45 mm की बन जाएगी, है ना? हाँ जी। तो हाँ ये जी। यस सर। इसकी जो विड्थ रहेगी वो 45 mm रहेगी और इसकी जो हाइट रहेगी वो 90 mm रहेगी। हाँ जी। यस सर। ठीक, उसके बाद फिर 10, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। याद रखना, जो पहले हेडर के बाद
लेंथ वाइज ब्रिक काटी होती है उसे बोलते हैं, ये लिखा हुआ है क्वीन क्लोजर। ठीक है, हाँ जी, तो ये अब क्वीन क्लोजर लग गया, फिर उसके बाद 10 mm का जॉइंट बना देंगे, ये बना हुआ है। हाँ जी, फिर उसके बाद हमारे रेगुलर स्ट्रेचर आ जाएंगे, ये 90 mm की जिसकी चौड़ाई है और 90 mm जिसकी थिकनेस है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 mm का जॉइंट, फिर एक पूरा हेडर बन जाएगा 90x90 का। ठीक है, फिर 10 mm का हाँ जी जॉइंट, सर, फिर हेडर बन जाएगा 90x90 का। ठीक है, क्लियर हाँ है? जी सर, तो ये क्लियर है। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन, ये है हेडर कोर्स। क्लियर है सबको ये? क्लियर है सर। यस सर। अब स्टूडेंट मुझे अब इसके ऊपर देखो, तीसरे कोर्स में आ जाओ। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब ये तीसरे कोर्स में आ जाओ। तीसरा कोर्स वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना है, अल्टरनेटिव कोर्स सेम रहेंगे, जैसा पहला है वैसा ही तीसरा देखो सेम बनाया। स्ट्रेचर कोर्स 10 mm का जॉइंट, 10 mm का जॉइंट। अब देखो ये सब आपने स्केल से बनाना है, ये आपके जॉइंट्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए, जैसे बने हैं वैसे ही होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, अब ओके सर। अब देखो स्टूडेंट, अब एक चीज गौर करने वाली देखो, अब ये जो क्वीन क्लोजर डाला गया है, ठीक है, हाँ जी सर, ये इस क्वीन क्लोजर ने किया क्या, देखो देखो, जब हमने स्ट्रेचर कोर्स बनाया तो यहाँ पर जॉइंट आया है ना। हाँ जी सर, जब हमने ऊपर हेडर कोर्स बनाया तो हमने पहला हेडर लगाने के बाद क्वीन क्लोजर लगा दिया। ठीक है, हाँ जी सर, फिर उसके बाद हमने पूरा हेडर लगा दिया। अब हुआ क्या, ये जो जॉइंट था यहाँ पे खत्म हो गया ना, इतने हाँ हिस्से जी, में ही जॉइंट रह गया, ऊपर तो ईंट लग गई है ना, जॉइंट कवर कर लिया। इसने जॉइंट कवर कर लिया, हाँ जी। इसने जॉइंट की वर्टिकैलिटी को तोड़ दिया, मतलब कि जॉइंट हाँ एक जी, लाइन में सीधे नहीं चलने चाहिए। देखो टूटे हुए है ना, ये जॉइंट यहाँ बना है, फिर हेडर आ गया, फिर यहाँ पे जॉइंट बना है, फिर यहाँ पे हेडर आ गया, जॉइंट टूट गया, फिर यहाँ पे जॉइंट आ गया। मतलब ये जॉइंट जो है कंटिन्यूसली हर कोर्स में नहीं आ रहा, अल्टरनेट कोर्स में आ रहा है जॉइंट, है ना, एक एक छोड़ के आ रहा है। स्ट्रेचर कोर्स में जॉइंट आ गया, फिर उसके बाद इधर आ गया, फिर इधर आ गया, है ना, है ना। हाँ जी सर, हेडर कोर्स में तो आया नहीं, इसने रोक लिया, हेडर ने, यस सर। सारे हेडरों ने जो रोक लिया। ये तो ये क्वीन क्लोजर का काम है। क्वीन क्लोजर का हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कि हम अपने जॉइंट्स की वर्टिकैलिटी को तोड़ सके। ठीक है, हाँ जी सर, सो ताकि हम जो, ठीक है समझ आ गई, इसलिए जौन सा ये आधी ईंट तोड़ के डाली जाती है, क्वीन क्लोजर डाला जाता है, ताकि जॉइंट जौन से हैं वो कंटिन्यूअस ना बने। हाँ जी सर, तो अब स्टूडेंट देखो, ये हमारा हो गया हेडर कोर्स, फिर ऊपर फिर स्ट्रेचर कोर्स और फिर हेडर कोर्स। ऐसे ही आपने सारी ड्राइंग बनानी है। ये फ्रंट एलिवेशन हाँ है जी, इसका, एक ब्रिक वॉल का। ठीक है, हाँ जी सर सर, आवाज कट रही है। अच्छा अब देखो एक और बात स्टूडेंट, ये जो फ्रंट अब देखो इसके अंदर और टर्म्स देखो कौन सी हैं, ये जो नीचे लिखी हैं। सबसे पहले हेडिंग कोर्स, ये जिसमें हेडर लगे हैं, ये सारे हेडर कोर्स हो गए। क्लियर है ये? हाँ अगर हाँ आप जी ये सर, कलर्ड फिगर देखो, कलर्ड फिगर में भी देखो, ये जो हेडर लगे हैं ये सारे हेडर कोर्स हो गए। क्लियर है? हाँ जी सर, उसके बाद स्ट्रेचर कोर्स, ये जो पहला कोर्स है ये स्ट्रेचर कोर्स है, इसमें सारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं, ये स्ट्रेचर कोर्स हो गया। कलर्ड फिगर में ये ग्रीन वाले स्ट्रेचर हो गए। ठीक है, यस सर। ये देखो लिखा हुआ है स्ट्रेचर कोर्स ग्रीन वाला, और येलो वाला जो सा है वो हेडर कोर्स। फिर उसके बाद क्वीन हेडर स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, हेडर कोर्स का जो पहला हेडर होता है, याद रखना, हेडर कोर्स का, जैसे ये हेडर है, ये हेडर कोर्स है पूरा, जैसे ये हेडर कोर्स है, ये हेडर कोर्स है, इसका जो पहला हेडर होता है, ये पहला हेडर, इसको क्वीन हेडर कहते हैं, हाँ या जी, इसे क्वीन हेडर कहते हैं। क्लियर है ये? ठीक है सर, ठीक है सर, इसके अंदर क्वीन हेडर कौन सा है, ये देखो, ये बना हुआ है क्वीन हेडर पहला। ठीक है, ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है वो हमने वॉल यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, ये वाली वॉल जो सी है वो यहाँ से यहाँ को बना रहे हैं। ठीक है, ताकि दोनों आपको पता हाँ लग जी, जाए। ये क्वीन हेडर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर मतलब ये वाली ईंट जो कि हेडर कोर्स में पहले क्वीन हेडर के बाद डाली जाती है, ताकि जॉइंट्स टूट सके, उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। ठीक है, इसकी जौन सी विद मोटार जो इसकी थिकनेस लेते हैं 50 mm लेते हैं, और जो विदाउट मोटार इसको 45 mm गिनते हैं, क्योंकि टोटल वेट 90 mm होती है ईंट की। क्लियर है? ठीक है सर, इस फिगर में देखो ये आधी ईंट कटी हुई है, ये देखो ये क्वीन क्लोजर है सारी, ये भी क्वीन क्लोजर है, ये क्वीन भी क्लोजर सर दोबारा बताना सर, क्यों प्रोवाइड करते हैं सर ये जॉइंट्स देखो, को ब्रेक? हाँ ब्रेक करने के लिए। देखो स्टूडेंट ये जॉइंट आ रहा है नीचे से, यस सर, यस सर। अब ऊपर इसके ईंट आ गई,
ठीक है ना। यस सर। ये ईंट क्यों आई, क्योंकि हमने इस ईंट के पीछे ये क्वीन क्लोजर डाला हुआ है, यस ठीक है सर। ना। अगर Yes, हम ये sir. क्वीन क्लोजर ना डालते ना, तो हम इस हेडर के बाद ये वाली ईंट डायरेक्ट लगा देते, तो ये जॉइंट जो था ऊपर चढ़ जाता, जॉइंट के ऊपर जॉइंट आ जाता, ठीक है सर। ठीक है ना। Okay. सर जॉइंट को मींस कवर करने के लिए जॉइंट के जॉइंट को ऊपर जॉइंट आ जाएगा। नहीं आना चाहिए जॉइंट, जैसे ये एक ठीक है। कोर्स का जो जॉइंट है और दूसरे कोर्स का जॉइंट कोइंसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है इससे सर। क्या Okay. होगा, मजबूती आएगी। आप खुद सोचो, वॉल अगर के आप खुद ही सोचो, अगर एक लाइन में सारे जॉइंट आ गए तो वो ज्यादा मजबूत होगा कि बिना जॉइंट तोड़ तोड़ के स्टैगर्ड जिगजैग जॉइंट हो, वो ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है सर। स्पेसिंग सर वो जिगजैग करने के लिए हाँ प्रोवाइड बस करते बस, हैं। ताकि स्पेसिंग क्यों करने के लिए, ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सके वॉल की। नहीं तो जॉइंट के कारण एक प्लेन वीक प्लेन हो जाएगा, उसकी पर्टिकुलर प्लेन जो है वो वीक गिना जाएगा, ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। इसमें है भी सर। देखो सारे जॉइंट टूटे हुए हैं ना, ये सिर्फ ये क्वीन क्लोजर के कारण टूटते हैं,